ओम नमो भगवती रुद्राय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हरितालिका तीज व्रत में ध्यान रखने वाली कुछ विशेष बातों के बारे में, जैसे कि मायके से 3 चीजें लाना बिल्कुल ना भूलें। मायके से ये 3 चीजें आपके सौभाग्य को बढ़ाती हैं। उसके अलावा जो भी महिलाएं हरितालिका तीज के व्रत में अपने नाक से लेकर माथे तक सिंदूर को सजाती हैं, उन्हें खास कर आज का ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इसमें कई सारी ऐसी बातें हैं जो आप लोगों को पता नहीं है और बहुत सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी भी नहीं है। 99% लोगों को इसके बारे में अंदाजा नहीं है। तो आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। हिंदू धर्म को मानने वाली जितनी भी सुहागिन महिलाएं हों या फिर कुंवारी कन्याएं हों, उन सभी को हरितालिका तीज व्रत की बहुत सारी शुभकामनाएं। और ये सभी लोग जानते हैं हिंदू धर्म में हरितालिका तीज का कितना अधिक महत्व है। यह व्रत बहुत ही कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। निर्जला ये व्रत रखा जाता है, यानी कि इस व्रत में अन्न और जल को ग्रहण करने का विधान नहीं है। ऐसे में यह व्रत बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है। यदि आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई उलझन हो रही हो या फिर कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में आप भी अपने सवालों को पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि आपके हर सवालों का जवाब समय पर दे पाऊं। और इससे पहले मैं कई वीडियो ऐसे अपलोड भी कर चुकी हूँ जो मुझसे बार बार प्रश्न पूछे जा रहे थे, उन सभी का मैंने जवाब दिया है। यदि उस तरह के कोई सवाल आपके मन में है तो उन वीडियो को भी चेकआउट आप कर सकते हैं। आइए आज का हम प्रश्न लेते हैं, जैसे कि हमें कौन सी ऐसी 3 चीजें हैं जो मायके से अवश्य लानी चाहिए, हर हाल में लानी चाहिए, और यदि किन्हीं का मायके ना हो या फिर मायके से उन चीजों को ना ले पाए तो ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए। मायके जो होता है ना, वो सौभाग्य का वर्धक माना जाता है, यानी कि मायके से किसी भी चीज को आप अपने घर यदि लेके आते हैं तो कहते हैं उसमें कई गुना ज्यादा बढ़ोतरी होती है। इसलिए किसी भी तीज त्योहार पर्व पर जो है मायके से कुछ न कुछ बायना लाने का रिवाज है, किसी न किसी प्रकार का संदेश भिजवाने का भी रिवाज है। हमारे कई क्षेत्रों में ये जो है परंपराएं चलती आ रही हैं। मायके से मिली हुई चीज में बढ़ोतरी बहुत ही अच्छी मानी जाती है। इसलिए मायके से यदि आप सुहाग को लेकर के या फिर संतान की कामना करते हुए किसी भी व्रत को रखते हैं तो कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अब बात है चूंकि हरितालिका तीज व्रत की, तो हरितालिका तीज के व्रत में ही हम आज के वीडियो में बात करने वाले हैं। जैसे कि मायके से आपको चूड़ी, सिंदूर और बिछुआ, ये 3 चीजें हर हाल में लानी चाहिए। ये तीनों चीजें यदि आप मायके से लाती हैं तो कहा जाता है कि इससे आपको अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। आपके पति की आयु जितनी है उससे ज्यादा उनकी आयु और भी ज्यादा बढ़ती है, तो बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। अब बात आती है, यदि कोई ऐसी महिला है जिनका या तो मायका में कोई ना हो या फिर मायका में कोई तो है लेकिन वो ला नहीं सकती हैं या तो दूर बहुत है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए। मायके जब भी आप जाती हैं वहां से जो आपको पैसे मिलते हैं, उन पैसों में से थोड़े से पैसे आप अपने भी मिला लें और उनसे ही सुहाग की सामग्रियों को आप खरीद लें। ये भी उतना ही फल प्रदान करता है। जिन महिलाओं के पास इस प्रकार की भी सुविधा ना हो तो उन्हें क्या करना चाहिए, तो ऐसे में उन्हें अपने पैसे को, अपने ही निकाले हुए पैसे को मंदिर में किसी भी देवी देवता के आगे रखनी है और उनसे प्रार्थना करनी है कि हमारे मायके में ऐसा कोई नहीं है जो हमें संदेश या बायना दे, तो ऐसे में मैं आपको ही अपना मायके मान रही हूँ और आपके पास ये पैसे रखा हुआ मैं उठा रही हूँ। इस पैसे से मैं सुहाग की सामग्री खरीदूंगी ताकि मेरे सुहाग में जो है हमेशा 4 चांद लगा रहे, मेरा सौभाग्य अखंड रहे, सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद आपकी कृपा से प्राप्त हो। ऐसा कहते हुए वो जो पैसे अपने रखे हैं आप उसे उठा लें और उससे आप जो भी सुहाग की सामग्रियां हैं उन्हीं पैसे से आप उसे भी खरीद सकती हैं। ये भी बहुत ही ज्यादा उत्तम माना जाता है। अब बात आती है सिंदूर की। जो भी महिलाएं
अखंड सौभाग्यवती होने के लिए किसी भी व्रत को रखती हैं, प्रायः आप देखते होंगे कि वो नाक पे से लेके माथे तक अपने सिंदूर को सजाती हैं। बहुत सारी महिलाएं सिर्फ अपनी मांग को भरती हैं, नाक से माथे तक सिंदूर नहीं लगाती हैं। तो दोस्तों, जो भी महिलाएं सौभाग्य के वर्धक के लिए किसी भी व्रत त्योहार को रखती हैं, उन्हें नाक से लेकर माथे तक का सिंदूर जरूर लगाना चाहिए। नाक से लेकर के जहाँ पर आप बिंदी लगाते हैं उस स्थान तक के जगह को मायके का स्थान माना जाता है, और जो बिंदी जहाँ पे आप लगाते हैं वहां से लेकर के पूरी मांग तक को जो है ससुराल का स्थान माना जाता है। आपने इस बात पर ध्यान भी दिया होगा, जब बेटियां अपने मायके से विदा होती है तब माँ बाप अपनी बेटियों को शिक्षा देते हैं कि ससुराल में ऐसा कोई काम मत करना जिससे हमारी नाक कटे, हमारी लाज अब तुम्हारे हाथों पे है। इन दोनों को मिला देने से जो है माना जाता है कि आपका मायके और ससुराल दोनों जगह मान सम्मान बना रहता है। दोनों ही तरफ जो पल्ले हैं, यानी कि मायके भी आप पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाएंगी और ससुराल की जिम्मेदारी भी उतनी ही ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ आप निभाएंगी। दोनों ही जगह आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी और आपकी अलग ही एक पहचान होगी और प्यार भी खूब मिलता है। यदि आप अभी तक ये नियम को फॉलो नहीं करती हैं, आप नाक से लेकर माथे तक के सिंदूर को नहीं सजाती हैं किसी भी व्रत त्योहार में, या फिर खासकर जो सुहाग से जुड़ा हुआ व्रत त्योहार हो, आज से ही ये बात आप गांठ बांध लें और पूजा के समय जब आप बैठे पूजा करने को, तो नाक से लेकर माथे तक आप सिंदूर को जरूर लगाएं, ताकि पूर्ण फल की आपको प्राप्ति हो, आपकी कामना पूर्ण हो। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।